This is rule 7. Let's start with a simple story. This is woodcutter story. जंगल में जा रहा है, लकड़ी काट रहा है. A new beginning. जैसे आपने सीए करना शुरू किया, a new beginning. A young, strong woodcutter arrived at a timber camp, determined to prove his worth. From dawn to dusk, he worked tirelessly, cutting tree after tree with relentless energy. लगातार कर रहा है, पेड़ पे पेड़ काटता जा रहा है. टिम्बर कैंप में आया. Day 1, 18 trees, peak performance. Day 2, 15 trees, working harder. कल तो 18 कटा था, आज 15 ही कैसे रह गया? Day 3, only 10 trees. Although he worked very hard, he gave maximum efforts. Despite increasing efforts, results continued to drop. बहुत परेशान. Now what to do? करें क्या? हो क्या रहा है? Frustration mounts. Frustration बढ़ता चला जा रहा है. अब जब frustration बढ़ गया तो what he thought and what he did, frustration बढ़ गया तो वो क्या करे? किसी के पास जाए, mentor. I don't understand. I'm working harder, but cutting fewer trees. The woodcutter approached his supervisor, mentor, teacher, elderly person. The woodcutter approached his supervisor, confused and discouraged by the declining results. The revelation, पता चल गया, रहस्य खुल गया. The supervisor, when was the last time you sharpened your axe? आपने अपनी कुल्हाड़ी को आखिरी बार कब तेज किया था? ये कुल्हाड़ी है आपकी, आपने इसको कब तेज किया था? ये उसने, सुपरवाइजर ने पूछ लिया, आपने इसको कब तेज किया था? The woodcutter, sharpen? I've been too busy cutting trees. कैसे शार्प करेंगे? हम तो पेड़ काटने में बहुत बिजी थे. कुल्हाड़ी आप शार्प करेंगे क्या? Good. The supervisors, that's the point. When you stop sharpening yourself, effort increases but results decreases. यानी इस वुड कटर की जो कुल्हाड़ी है उसकी धार कम होती जा रही है, और जब आप उसकी धार नहीं बढ़ाते हैं तो आपके आउटपुट पर असर आ जाता है. नाउ आई एम आस्किंग, आप तो लकड़हारे नहीं है, वुड कटर नहीं है, आप तो जंगल में जाकर लकड़ी नहीं काट रहे, लेकिन आप कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कुछ तो काट रहे हैं. तो आपकी कुल्हाड़ी क्या है? चैट में लिखिए, फटाफट लिखिए. मैं 2-3 मिनट में आपके पास फिर से आता हूं. आपकी कुल्हाड़ी क्या है? आपका आउटपुट क्या है? मान लिया एग्जामिनेशन है, रिजल्ट है, प्रिपरेशन है. बिगिन विद द फाइनल थिंग इन योर माइंड, दैट इज सेट फर्स्ट थिंग्स, फिनिश लाइन फर्स्ट. सो द फिनिश लाइन इज दैट यू मस्ट क्वालिफाई द सीए एग्जामिनेशन. उसके लिए क्या क्या करना है? प्रिपरेशन. तो आपकी प्रिपरेशन के लिए जो आपको टूल्स चाहिए, जैसे वुड कटर को ये एक्स चाहिए, आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं? आपके पास क्या क्या इस तरह की कुल्हाड़ियां हैं, एक्सेस हैं? ये जरा चैट में लिखिए तो हम और बात करते हैं आपसे. आपकी कुल्हाड़ी कहाँ है? आपकी कौन सी कुल्हाड़ी है? आपको पेड़ काटना यानी सीए बनने के लिए क्या क्या चाहिए? ओके, आप जो लिख रहे हैं अच्छा है, लेकिन बात कहां है? आइए उसको समझते हैं. मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं. अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, थकान है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? बताइए, चैट में जवाब दीजिए. क्या आप पढ़ पाएंगे? would you be able to study? No. That's correct. No. यानी पहली चीज कुल्हाड़ी जो आपके पास है, पहला जो टूल बक्स में आपके पास एक टूल है, जो एक एसेट है, वो है
शरीर। अगर शरीर ठीक रहेगा, बॉडी ठीक रहेगी, तो ये काम करेगी और आपको रिजल्ट्स देगी। अब दूसरा सवाल पूछता हूं, आपका किसी से झगड़ा हो गया, डिफरेंसेस हो गए, घर में कोई झगड़ा हो गया, किसी दोस्त से कहासुनी हो गई, क्या पढ़ने में मन लगेगा? नो। जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो फिर तो बेकार हो गया। यानी जो आपका हार्ट है, जो इमोशनल कनेक्ट है लोगों से, वो भी एक टूल है आपके पास। तीसरी बात, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, थक गए हैं बहुत ज्यादा, शारीरिक रूप से नहीं, फिजिकल नहीं, बट इट्स अ मेंटल फटीग, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो क्या अब आप कुछ कर पाएंगे? समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया, तो क्या करें? रिवीजन करना शुरू कर दें, तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। और चौथी बड़ी मजेदार बात यह है कि आपको पर्पज ही क्लियर नहीं है। वाई आर यू स्टडिंग? तो अब आपका मन लगेगा पढ़ने में? मैंने बहुत बार देखा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, कोई बहुत अच्छा बच्चा है, शार्प है, एमबीए कर रहा है हमारे यहाँ से, और वो ठीक से पढ़ता नहीं है। तो मैंने पूछा, आप क्यों ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, आप तो बहुत शार्प हैं। तो उसने बताया कि सर मुझे तो जबरदस्ती यहाँ भेज दिया है, मैं एमबीए करना ही नहीं चाहता था। यानी what are your x? What's your x? One is the body, that is the physical energy. Two is the mind, that is mental sharpness. Third one is the heart, emotional balance. And the fourth one is the spirit, purpose and meaning. बॉडी के लिए क्या करें, माइंड के लिए क्या करें, हार्ट के लिए क्या करें, और स्पिरिट के लिए क्या करें? अगर ये चारों चीजें फिट रहती है तो बच्चों ऐसे भागेगा। ये जो 6 रूल्स हैं, ये सब बहुत अच्छा काम करेंगे। तो दीज आर द 4 डायमेंशंस ऑफ शार्पनेस। वन बाय वन, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इज द ओनली प्लेस you have to live. Jim Rogan. So for that, stay fit, stay focused, stay glowing, sleep 7 to 8 hours, eat, क्या खाएं विच में फ्यूल योर ब्रेन। मैं एक और वर्कशॉप कर दूं, मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चे ने, 2 बच्चों ने कुछ कुछ भेजा, फिर कहा कि सर इस पर एक वर्कशॉप कर दीजिए। बड़ा यूनिक आइडिया था, हाउ टू रीड क्वेश्चन पेपर। अभी बहुत सारी बातें हैं मेरे मन में। यू कीप ऑन विजिटिंग स्कैनर अड्डा, and then you will be able to know a lot of other things which I am going to bring for you. So eat में भी हम एक वर्कशॉप कर सकते हैं कि what should you eat, when should you eat. Sleep के बारे में भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। And then move 45 minutes daily activity, body, physical energy. Then friends, we have mind, mental energy. Sharpen your brain, keep your mind active. कैसे? थ्रू डेलिबरेट प्रैक्टिस एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग। लगातार कुछ न कुछ सीखते रहें। खाली सीए का ही पढ़े ऐसा नहीं है, बीच बीच में कुछ और पढ़ने से नया पर्सपेक्टिव मिलता है, कुछ कुछ और आप समझ पाते हैं। सो मॉक टेस्ट तो करना ही है, कॉन्सेप्ट रिवीजन करना ही है, सिलेबस को पढ़ना ही है, दूसरों को पढ़ाएं। ये हम समझ चुके हैं, जैसे ही आप दूसरों को पढ़ाते हैं आपकी लर्निंग बढ़ने लगती है, तुरंत बढ़ने लगती है। ना कोई सीए का मिल रहा हो तो कोई और दूसरा मिल जाए जो कॉमर्स का बच्चा हो, उसी को पढ़ा दीजिए, कुछ ना कुछ नया पर्सपेक्टिव आ जाएगा। एंड सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स। और नीचे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, बड़ा मजेदार, सुपर ब्रेन योगा। 2 बातें एक साथ हो जाएंगी, फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी जो हमने यहां देखा, मूव 45 मिनट्स डेली एक्टिविटी, और मेंटल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सुपर ब्रेन योगा आप गूगल कर सकते हैं, आप चैट से पूछ सकते हैं व्हाट इज सुपर ब्रेन योगा एंड लर्न अबाउट इट। मैं बहुत जल्दी इस पर भी एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा कोर्स लेके आऊँगा जहां आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज सुपर ब्रेन योगा एंड हाउ टू डू इट एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू। दिस इज माइंड। देन फ्रेंड्स वी हैव हार्ट। अगर हार्ट ठीक नहीं चल रहा है, मन कहीं और लगा हुआ है, तो फिर इमोशनल एनर्जी लो है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कैसे बना रहे? ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर पर्सन आपको कुछ ना कुछ दे के जा रहा है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। सो बी थैंकफुल, राइट 3 थिंग्स डेली,
डिससेटिस्फेक्शन के तो 1000 कारण हैं हमारे पास दोस्तों, लेकिन कहीं से तो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है ना। देन व्हाट कैन यू डू? टॉक टू अ फ्रेंड, हेल्प अ पीयर, कोई दोस्त की मदद कर दीजिए। टीचिंग स्ट्रेंथन्स यू, आप इमोशनली इवॉल्व फील करते हैं, दूसरा जिसको आपने पढ़ाया वो हेल्प हेल्प फील करता है, तो वो आपको अच्छी निगाह से देखता है। द मोर यू शेयर द मोर यू ग्लो। तो 3 बातें हो गई। एक हमने देखा फिजिकल वाला, दैट इज बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा एनर्जी, और चौथा तो आप कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में क्या था? सी द फिनिश लाइन फर्स्ट, द स्पिरिट, द पर्पस, द एनर्जी, व्हाट्स योर व्हाई, क्यों कर रहे हैं। Take 30 seconds to reflect why you want to become a CA. Why are you becoming a CA? Your purpose fuels everything else. Connect this in all the activities, with all the activities, whatever you're doing. Who has health has hope, and he who has hope has everything. So, बच्चों, with the help of this, I congratulate each one of you. You have completed the 7 rules, all the 7 rules. Rule 1, take charge. Rule 2, see finish line. Rule 3, prioritize. Rule 4, win together. Rule 5, listen first. Rule 6, teamwork. And Rule 7, stay sharp. So you have earned a badge which is Toppers Mindset Certified. So now you are Toppers Mindset Certified. Let's clap for each other. आप सबको बहुत मुबारक, आप सबको बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अगर कुछ चैट में लिखना चाहें तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। यू नो दैट यू विल बी एबल टू गेट द वीडियो ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन ऑन स्कैलर अड्डा YouTube channel, and then I'll be announcing more and more such programs soon. Stay sharp, stay humble, stay ahead. I am Professor Arun Kumar. My WhatsApp number, personal number is 941-521-7841. आप इस पर कुछ भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कुछ मन करे कि ऐसा भी हो जाता, ऐसा कुछ प्रोग्राम हो जाता, या कोई भी बात आपके मन में हो, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं और आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। May take some time, maybe few hours, 10 to 12 hours, but I'll respond. There is no doubt about it. Thank you very much for being with me. Love you. All the best. Thank you.